चला साहेब, मतदान केलं तुम्ही, काय आवाहन कराल महाराष्ट्राच्या जनतेला? तुम्ही नाहीये का? पकड तुम्ही, बोला. लाइट है, लाइट करना भाई. सांग खाली सर, खाली घ्या बूम खाली घ्या सगळे. बोल हमने आए कल्लेपल धरा ना तुझा आवाज त्यावेळेला महाराष्ट्राचं मतदान 67% आसपास होतं आणि नॉर्थ ईस्टमधली लहान लहान राज्य ही 70, 75, 80% सुद्धा पुढे गेली होती. महाराष्ट्रानं टक्केवारीमध्ये मागे राहणं हे अशोभनीय आहे आणि म्हणून माझं आव्हान आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला की मतदानासारखं कोणत्याही परिस्थितीत बजावा. तुम्हाला जी व्यक्ती जो राजकीय पक्ष योग्य वाटत असेल त्याला तुम्ही आपलं मतदान द्या, पण मतदान करा. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये अक्षरशः म्हणजे कुठे पैसे वाटताना कुठेतरी मोठा पदाधिकारी भारतीय जनता पक्षाचा आढळून येतो, कुठेतरी गाडीवरती हल्ला होतोय, जीवघेणे हल्ले होत आहेत. हे जे रूप आलेलं आहे तर याला म्हणजे कुठली यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते असं म्हणायचं का? साधारणतः महाराष्ट्रात मतदान नेहमी शांततेने होतं, पण नागपूर जिल्ह्यामध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर हल्ला झाला. तो अस्वस्थ करणारा अशा प्रकारचा हल्ला होता. असे प्रकार सहसा म्हणजे कुठे छोटे मोठे शक्यते होतच नाही असं नाही, पण यावेळी थोडंसं त्या जादा दिसल्या, पुन्हा त्या होऊ नयेत अशीच अपेक्षा. काल रात्री उशिरा एक प्रेस कॉन्फरन्स झाली दिल्लीमध्ये आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सुप्रिया सुळे आणि नाना पटोले यांची नावं आली आणि त्या नावांच्या ऑडिओ क्लिप्स घेऊन त्यांच्यावरती बिटकॉईनच्या संदर्भानं पैसे मागितल्याचा आरोप एक IPS झाले पण जॉईन न झालेले IPS जे बडतर्फ झाल्यानंतर त्यांनी केलेले होते. ते आताही पुण्यामध्ये पत्रकार परिषद करतात. जी व्यक्ती एक महिने तुरुंगात होती त्याचं म्हणणं काय, याची नोंद तरी कशाला घ्यायची? माझ्या मते त्याची नोंदही घेण्याची आवश्यकता नाही. भाजपनं फार त्याच्यावर केंद्रीय पातळीवर पत्रकार परिषदा वगैरे घेतल्या. याचं असं भाजप आणि त्यांच्या एकंदरीत सगळ्या कॅम्पेनकडं बघायचा दृष्टिकोन किती खालच्या पातळीचा आहे हे स्पष्ट होतंय. यापेक्षा अधिक त्याच्या मला भाष्य करायचं नाही. 23ला काय रिझल्ट असेल, 23ला काय नतीजे येतील? आज मतदानाची प्रक्रिया पार पडते, काय नेमकं 23 तारखेला महाराष्ट्रातलं चित्र नेमकं काय? असं दिसतंय की इथं सत्ता परिवर्तन होईल. लोक बदल अपेक्षित करतात. मतदानाचा निर्णय ते त्या संदर्भात घेतील असं मला फायनाफिशी दिसतं. जागांचा अंदाज काय साहेब? काल विनोद तावडेंच्या ज्या बाबतीत जो प्रकार झाला, भाजपच्याच माणसाकडनं आम्हाला सांगितलं गेलं होतं ठाकूर म्हणताय. असं आहे की त्याची फॅक्चुअल पोझिशन मला माहिती नाही. तुम्ही जी काही माहिती दिली ती बघितली, पण लगेचच मी त्याच्यावर काही भाष्य करणार नाही, कारण ज्यांच्याबद्दलचा आरोप केला जातो त्यांना मी बरेच वर्ष ओळखतो, त्यामुळे माझ्याकडे ऑथेंटिक माहिती असल्याचं मी भाष्य करणार. मी काही ज्योतिषी नाही आहे, पण मला शीत असं दिसतंय की बहुमत मिळावं. 175 जागा येतील असं अजित पवार म्हणतात आणि बारामतीत काय रिझल्ट असेल? माझ्या मते त्यांनी खरं सांगायचं पाहिजे 270, 280 सांगायला पाहिजेत. असे 150 सांगणं चुकीचं आहे. किती? 170 नाही, 170 येतील जागा. अजित पवारांच्या सांगता सभेमध्ये आशाताई पवार उपस्थित होत्या. त्यांनी पत्र सुद्धा त्या ठिकाणी वाचून दाखवलं, ज्यामध्ये अजित पवारांवरती अन्याय झालाय, त्यांनी खूप सहन केलं असं त्या पत्रात. माहिती अन्याय काय झाला म्हणजे उपमुख्यमंत्री ते आहेत, सत्ता त्यांच्या हातात आहे. हे चौथ्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले.
युगेंद्र पवार हा तर तरुण मुलगा उभा आहे, तो कशातच काही नाही, त्यावर अन्याय कसा झाला कोणाकडे नाही. मग तुम्ही सुप्रिया सुळेंवरती अन्याय केला का मग? कशासाठी कारण त्यांना तुम्ही पद दिले नाही, त्यांना तुम्ही मुख्यमंत्री बनवलं नाही, त्यांना तुम्ही म्हणजे रेवंत रेड्डी सुद्धा पुण्यामध्ये काल बोलताना असं म्हटले की शरद पवारांनी सुप्रिया सुळेंना कधीच मंत्रिपद दिलं नाही, जे अजित पवारांना कायम दिलं. ते सुप्रिया सुळेंना बारामतीकरांनी चौथ्यांदा संसदेत पाठवलं याच्यातच समाधान आहे. म्हणजे तुमच्याकडे लाडका पुतण्या योजना होती. साहब हिंदी में अजित पवार असं म्हणाले की चौकशी व्हायला पाहिजे, आवाज ओळखतो तो आवाज माझ्या सुप्रिया सुळे आणि नाना पटोले यांचीच सुप्रिया आवाज सुळे येते यांचा असं अजित पवार म्हणतात. असं आहे की आपण कोणत्या पातळीवर जावं तिथे शास्त्राने सुद्धा पाहिलं जात नाही, हे लक्षात घ्या. पवार साहब हिंदी में सर आज आपने मतदान किया है यहाँ पे, क्या कहना है सर, लोगों से क्या अपील है और क्या लग रहा है सर महाराष्ट्र का क्या परिणाम क्या करना, होगा? दूसरा क्या करना, वे लोगों ने ये फतिया में शामिल होने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या से इसमें शामिल हो जाएंगे, शांति से मतदान हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये देश के सामने आएगा कि राज चलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर देते हैं. सर कल रात में एक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि बिटकॉइन के पैसे यहाँ यूज किए गए और सुप्रिया सुले जी और नाना पटोले जी का नाम लिया गया कि इनकी ऑडियो क्लिप है उनके पास. बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है. जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. सर एनडीए की सरकार बनाने की कितनी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम पवार साहब हमारे साथ है, इसलिए बिल्कुल ही कुछ हमको नर्वसनेस या कुछ भी नहीं है. सिर्फ चुनाव पहला है, मतलब बैलेट पे मैं पहली बार हूँ, पर बहुत बार हम प्रचार करते आए हैं, एक पॉलिटिकल फैमिली से हम है, इसलिए हमारे लिए ये कुछ भी नया नहीं है. सिर्फ नया चीज क्या है कि हमारा नाम पहली बार हम वहाँ बैलेट पे देख रहे हैं. तो 30 साल का उनके पास अनुभव है, विकास के कार्य उन्होंने किया, ऐसा उनका कहना है. उसके बाद लोग आपको कुछ जैसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे विकास किए यहाँ पे. नहीं, क्या है कि अभी पीढ़ी बदलनी चाहिए, नई पीढ़ी भी आगे आनी चाहिए. नई पीढ़ी के प्रश्न सवाल अलग होते हैं, सभी पीढ़ी के सवाल अलग होते हैं, और जब ये नई पीढ़ी आगे आएगी, आज हमारा देश 60 या 65% के लोग 35 के नीचे है, अंडर 35 है. तो अगर नए पीढ़ी को आगे आना होगा, नए पीढ़ी के सवाल अगर हमको टैकल करने पड़ेंगे, तो फिर एक युवा नेतृत्व भी तैयार होना चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है. एक आखिरी सवाल सर, कल से एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ, बीजेपी का आरोप है कि एक इनके पास ऑडियो क्लिप है जिसमें सुप्रिया सुले जी नहीं, वो ऑडियो क्लिप मैंने देखा नहीं है, पर बीजेपी के कुछ नेतों का कुछ वीडियो क्लिप भी कल वायरल हुआ था, उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए. ठीक है सर, थैंक यू. अगर हम बात करें तो कल जो एलिगेशंस लगाए गए आपके खिलाफ, उन पे आप क्या कहेंगे? हमने आपका ट्वीट भी देखा, अगर आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं. विस्तार से नहीं, मैंने प्रेस से विस्तार पौने घंटे से विस्तार से ही बोल रही हूँ, और मैंने तो डेफोमेशन का केस भी कर दिया है और एक क्रिमिनल केस भी कर दिया मैंने. तो जो सुधांशु जी ने जो सवाल पूछे उन पे आप कहेंगे उनके 5 सवालों का जवाब वो जब चाहे, मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, वो जहाँ चाहे, टाइम ऑफ हिज चॉइस, प्लेस ऑफ हिज चॉइस एंड सिटी ऑफ हिज चॉइस, कई और प्लेटफॉर्म ऑफ हिज चॉइस, वो जहाँ बुला ले, जहाँ उनको करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो भी आरोप के है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है. जो अजीत दादा ने बोला वो ऑडियो सुन के कि नहीं वो आपकी ही हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? वो अजीत पवार जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, रामकृष्ण हरि. और विनोद तावड़े जी वाला जो सीन हमने बड़ा डिस्टर्बिंग था वो सारे वीडियोस. विनोद जी राज्य नहीं देश के बड़े नेता रहे. आज मैंने अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल किया, परिवार के लोग भी कुछ कर चुके हैं, करेंगे. लोगों से विनती करता हूं, भारी संख्या में घरों से निकले, अपने परिवार के साथ निकलें और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, अपने मर्जी के विधायक चुनें. मी स्वतः माझ्या मतदानाचा जो अधिकार आहे त्याचा वापर केलेला आहे. माझे कुटुंबियातल्या लोकांनी पण केलं आहे, काही लोक आणखीन आहेत येतील. मी लोकांना आवाहन करतो, लोकशाहीमध्ये लोकशाही बळकट करणे हे तुमची जबाबदारी आहे.
त्यासाठी तुम्ही मोठ्या संख्येने घरातून बाहेर निघा आणि आपल्या अधिकारचा वापर करून मतदान करून तुमच्या मर्जीचा आमदार निवडून आणा. देखिए, मैं कुछ ज्यादा कहने को है नहीं, शब्द कम है. हर पल हर लम्हा उनके बिना बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है. और आज जब सुबह वोट करने के लिए भी आ रहा था तो हमेशा मैं और पापा साथ में आते हैं और वोट करने के बाद साथ में हमारी इंक फिंगर दिखाते हैं. तो हमेशा हर चीज में कमी है उनकी, पर वो मेरे अंदर है और मेरे साथ है, ऐसा मुझे महसूस होता है जरूर. और उसी को मेरा ताकत बनाकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ. आपके क्षेत्र में किस तरह से वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मेरे क्षेत्र में और सारे लोगों को महाराष्ट्र के अपील करना चाहूंगा, युवाओं को और सब लोगों को, कि आप वोट कीजिए, भारी संख्या में आके वोट कीजिए. वोट करना आपका अधिकार है, सरकार चुनना आपका अधिकार है. क्या कहना चाहेंगे अभी जो आरोपियों को अरेस्ट कर रहे हैं, बाकी सब मामले हैं, किस तरह से इंसाफ? नहीं, देखिए, मुझे मेरे परिवार को, महाराष्ट्र को, देश को, पूरी दुनिया को, मुंबई को जस्टिस मिलना है, न्याय मिलना है. और मुंबई पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, मेरी बातचीत भी हो रही है और हम देख रहे हैं कि नई नई चीजें आ रही है. मेरी सब यही विनती है कि सारे एंगल्स को प्रोब किया जाए और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द हम सबको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा. इनका टाइम है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज लोगों को आप? कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल के वोट कीजिए. मंदिर में आप आए हैं, भगवान से क्या आशीर्वाद करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ मांगने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने आता हूँ, क्योंकि बहुत दिया है मुझे, इसलिए मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं आया हूँ. बिलीव है जीतने जा रहे हैं आप? बिलीव है जीतने जा रहे हैं आप माहिम? हाँ, नहीं, वो मुझे बिलीव है, पर लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा है वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. इसलिए जो भगवान ने दिया है वो बहुत है, इसलिए मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगने आया. थैंक यू सर. वायर माझ्या पायाखाली येते कशा मैं हमारे मुंबईकर्स को यही कहूंगी कि आप सभी बाहर आके वोट करें, जल्द से जल्द कीजिए. हर बार चर्चा होती है कि मुंबई में वोटिंग क्यों इतना कम है. इस बार हम कर दिखाएं, क्योंकि जो आप वोट करते हैं तो आप सवाल उठा सकते हैं, जो आप वोट करते हैं तो आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, जो आप वोट करते हैं आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये हाथ पे ये निशानी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं. तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र के इस पर्व में जरूर बाहर आएं और आपके नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं. मुंबई की बेटी को वोट देंगे जनता? बिल्कुल, मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है और मुंबई की बेटी को न सिर्फ वोट देंगे, आप एक मौका देंगे सच्चाई के लिए, अच्छे ढंग से काम करने के लिए, पूरे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ. Contesting this election, Yes. how do you see and what do you want to say? I think it's been great. She's put up a very good fight, and she's always been someone that's been pro-development with a career as stalwart like as hers. Having spent 30 years in social service, another 20 in politics, I think she's genuinely itching to do real good, and we are seeing that as we see, reactions from the ground. Public is, showing us their support, and I hope people come out in, high margins and come out and vote, exercise your fundamental right as being a citizen of voting. And I definitely think, we'll see, but I can only pray and hope that things work out. Yeah.